भागवत नवनीत तृतीय स्कंद वराह अवतार की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनु महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी को राक्षस रसातल में ले गए हैं, प्रजा को मैं कहाँ रखूंगा। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं। आदि नारायण परमात्मा वराह रूप से प्रकट हुए हैं। वराह नारायण गर्जना करते हुए पाताल से पृथ्वी को बाहर ले आए हैं। मार्ग में हिरणाक्ष मिला है, हिरणाक्ष का उद्धार किया है। पृथ्वी की स्थापना जल ने की है और मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य दिया है। राजा प्रजा को प्रसन्न करके वराह भगवान वैकुंठ में चले जाते हैं। वराह नारायण की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा मनन करने की आवश्यकता है। वराह भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया है। हिरणाक्ष शब्द पर थोड़ा विचार करें। अक्ष शब्द का अर्थ होता है आंख और हिरण्य शब्द का अर्थ होता है सोना। श्रवण को हिरण्य कहते हैं और जिसकी आंख में पैसा है वही राक्षस है। हिरणाक्ष लोभ का स्वरूप है। भक्ति में आंख मुख्य है। आंख में भगवान को रखो। आंख में काम आए नहीं, आंख में पैसा आए नहीं। आंख में पैसा आ जाए तो आंख होने पर भी मानव अंधा हो जाता है, पाप करता है। लोभ पाप का बाप है। लोभ से ही मानव पाप करता है। मानव पाप करता है, इसलिए भक्ति का आनंद उसे नहीं मिलता है। लोग थोड़ी भक्ति करते हैं, पाप भी करते हैं। पाप मिले, पाप छोड़ करके भक्ति करे तो भक्ति का आनंद मिलता है। मानव आंख से पाप करता है, जीभ से पाप करता है, मन से पाप करता है। पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। पाप होता है लोभ से। जो ऐसा मानता है कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है वह पाप नहीं करता। जिसको ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ कम दिया है वही पाप करता है। संपत्ति में संतोष रखो। ऐसा मानो कि मैं लायक नहीं हूं तो भी भगवान ने मुझे बहुत दिया है। संपत्ति में जिसको संतोष है, सारा संसार, संपत्ति में जिसको संतोष है, संसार सुख में जिसको संतोष है, भोजन में जिसको संतोष है, वह पाप नहीं करता। पाप होता है लोभ से और लोभ को संतोष से मारो। लोभ मरने पर पाप छूटता है। जो पाप छोड़ता है उसी को भक्ति में आनंद आता है। भोजन में संतोष मानना चाहिए। आज तक मैंने बहुत खाया, खाने से तृप्ति नहीं होती है। मन को समझाने से तृप्ति होती है। बहुत से लोग याद रखते हैं 8-10 दिन हो गए पकोड़े नहीं खाए, 8 दिन से नहीं खाए, यह तो याद रखा, लेकिन कितने दिन खाए यह कोई याद नहीं रखता। खाने से तृप्ति नहीं होती है। जीव को समझाओ बहुत खाया है, अब मेरा जीवन खाने के लिए नहीं है, अब मेरा जीवन भजन करने के लिए है। भोजन में जिसको संतोष है वह पाप नहीं करता। संसार सुख में जो संतोष मानता है, संपत्ति में जिसको संतोष है, उसके हाथ से पाप नहीं होता। लोभ को मारो। लोभ संतोष से मरता है। लोभ मरता है तब पाप छूटता है। पाप छूटने पर ही भक्ति का आनंद मिलता है। सबसे बड़ा पुण्य यही है, पाप छोड़ना ही पुण्य है। आँख से पाप मत करो, जीभ से पाप मत करो,
मन से पाप मत करो, आपको बहुत आनंद मिलता है। हिरणाक्ष लोभ का स्वरूप है। अहिक्षिणी हिरण्य यस्य न हिरणाक्ष, हिरणाक्ष का उद्धार किया है। मनु महाराज को राज्य दिया है। मनु महाराज के यहाँ 2 बालक और 3 कन्याएं हुई हैं। आकुति, देवहूति, परशुति नाम की 3 कन्याएं हुई हैं। प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 बालक हुए हैं। मनु महाराज की जो कन्या देवहूति है उसका लगन कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए थे। कपिल महामुनि ने माता को सुंदर उपदेश दिया था। विदुर जी ने प्रश्न किया है, कपिल नारायण की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को यह कथा सुनाते हैं। जीव जब लायक होता है तब भगवान दर्शन देते हैं। जीव लायक नहीं है इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं। ऐसा कौन पिता है जिसको अपने पुत्र को देखने की इच्छा ना हो? पुत्र बहुत नालायक हो तो बाप को उसका मुख देखने की इच्छा नहीं होती है। जय श्री कृष्ण। अगली कथा आती है भक्तजनों कपिल अवतार की कथा। कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के किनारे बहुत वर्षों तक तपस्या की है। तपश्चर्या उनकी सफल हुई है। चतुर्भुज नारायण कर्दम ऋषि के सम्मुख प्रकट हुए हैं। कर्दम ऋषि को प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ है। श्री कृष्ण दर्शन से आंख सफल होती है। श्री कृष्ण चरण को स्पर्श करने से त्याग इंद्रिय सफल होती है। आप किसी मानव को स्पर्श करते हो तो आपको सुख मिलता है। जिस शरीर में मल मूत्र भरा है ऐसे शरीर को स्पर्श करने से मानव सुख समझता है। भगवान के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। भगवान श्री नारायण का श्री अंग आनंदमय है। इंद्रियों का जब ब्रह्म संबंध होता है तभी इंद्रियां सफल होती हैं। श्री कृष्ण दर्शन से आंख सफल होती है। भगवान का चरण स्पर्श करने से त्याग इंद्रिय सफल होती है। भगवान का दर्शन करने के बाद जो भगवान से संसार का सुख मांगता है वह अज्ञानी है। संसार का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। पशु पक्षियों में भी पति पत्नी होते हैं। भगवान के पास कभी लौकिक सुख मांगना नहीं है। जो भगवान के पास लौकिक सुख मांगता है वह भगवान के स्वरूप को जानता ही नहीं है। कर्दम ऋषि ने स्तुति में कहा है, ऐसा बोलता हूं मैं क्या करूं? पिताजी की आज्ञा हुई है लगन करो। लगन करने की इच्छा से मैंने तपस्या की है। मुझे लगन करना है। मैं काम पत्नी नहीं मांगता हूँ, मैं धर्म पत्नी मांगता हूँ। हमारे ऋषियों ने स्त्री को भक्ति का साधन माना है। स्त्री भोग के लिए नहीं है, स्त्री भक्ति के लिए है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है तब कन्या का पिता अपने दामाद को कहता है, विलासी जीवन के लिए मैं अपनी कन्या तुम्हें नहीं देता हूँ, धर्म का पालन करने के लिए मैं अपनी कन्या तुम्हें देता हूँ। गृहस्थ जीवन में काम सुख गौण है, धर्म मुख्य है। कन्यादान महान पुण्य है। श्रवण का दान, चांदी का दान, यह सब जड़ वस्तुओं का दान है। कन्यादान चेतन का दान है। कन्यादान का जब संकल्प होता है तब कन्या का पिता दामाद को समझाता है, विलासी जीवन के लिए, स्वेच्छाचारी जीवन के लिए कन्या तुम्हें दान नहीं करता हूँ, धर्म का पालन करो। यह तुम्हारी काम पत्नी नहीं है, यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। पति पत्नी के जीवन में काम गौण है, धर्म मुख्य है। अकेला पुरुष भक्ति नहीं कर सकता है, अकेली स्त्री भी भक्ति नहीं कर सकती है। स्त्री को पुरुष की जरूरत है और पुरुष को स्त्री की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि स्त्री के हृदय में स्नेह ज्यादा होता है। स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है। स्नेह प्रधान हृदय होने से वह मातृ हृदय से सेवा करती है। बच्चे को बाप बड़ा नहीं कर सकता है, माँ बड़ा कर सकती है। माँ के हृदय में अतिशय प्रेम होता है। पिता पैसे भले दे, माता के हृदय में स्नेह ज्यादा होता है। स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है, पुरुष के हृदय में स्नेह कम होता है।
शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री में ज़्यादा स्नेह है, स्त्री में स्नेह तो ज़्यादा है किंतु स्त्री की बुद्धि मंद होती है। स्त्री में बुद्धि कम है, पुरुष में स्नेह कम है, बुद्धि ज़्यादा है। स्त्री हृदय स्नेह है, प्रधान है, भोला है। स्त्री हृदय भोला होने से स्त्री हृदय बराबर परीक्षा नहीं कर सकता है। किसकी सेवा करनी चाहिए, कितना समर्पण करना चाहिए, सेवा करने लायक कौन है, स्त्री नहीं समझ सकती। सेवा करना स्त्री का स्वभाव है। स्त्री हृदय में स्नेह तो ज़्यादा है लेकिन परीक्षा बराबर पुरुष हृदय कर सकता है। पुरुष की बुद्धि तीक्ष्ण है, स्त्री की बुद्धि मंद है। पुरुष में स्नेह कम होता है और स्त्री में स्नेह ज़्यादा होता है। स्त्री भक्ति का साधन है। कर्दम ऋषि ने कहा है, ऐसी कन्या के साथ मेरा लगन हो जो भक्ति में मेरा साथ दे, जो मुझे पाप करने से रोके। स्त्री लायक हो तो अपने पति को सुधार सकती है, स्त्री लायक ना हो तो पति उसको नहीं सुधार सकता। मुझे लगन करने की इच्छा है, मेरी ऐसी भावना है, मैं स्त्री का संग नहीं मांगता, मैं घर में सत्संग मांगता हूँ। घर में मुझे सत्संग मिले, मुझे पाप करने से रोके, मुझे भक्ति में साथ दे, मैं धर्म पत्नी मांगता हूँ, कृपा करो। भगवान ने सीमित हास्य किया है और कहा, मनु महाराज की कन्या देवहूति अति सुंदर है, बहुत लायक है। देवहूति के साथ लगन करो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम जगत के लिए आदर्श रूप होगा। मनु महाराज को चिंता हुई है, कन्या बड़ी हो गई है, अब मुझे इसका लगन करना है। मनु महाराज एक दिन चिंता में बैठे थे, नारद जी वहां आए। नारद जी ने कुशल समाचार पूछा है, आप चिंता में बैठे हो, क्या बात है? मनु महाराज ने कहा, गृहस्थ का जीवन भी ऐसा है, गृहस्थ आश्रम चिंता का घर है। गृहस्थ को प्रभु में विश्वास ना हो, भगवान में प्रेम ना हो तो गृहस्थ का बहुत सा जीवन चिंता में ही जाता है। संतान की चिंता, संपत्ति की चिंता, जो मिला है उसको संभालना है चिंता है, और ज़्यादा कमाना है। पुत्र की चिंता होती है, कन्या की चिंता होती है, पुत्र परीक्षा में पास हो, वह चिंता माता पिता को होती है। परीक्षा में पास होने के बाद जब माता पिता की चिंता का अंत नहीं आता है, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, अच्छी नौकरी मिल गई तो भी चिंता रहती है, अभी उसका लगन नहीं होता है, लगन हो जाए तो अच्छा है, लगन हुआ है तो चिंता का अंत नहीं आया, बहुत दिन हुए अभी बच्चा नहीं होता, उसके यहाँ बालक तो हो तो अच्छा है। प्रभु में विश्वास ना हो तो गृहस्थ का सभी जीवन चिंता में पूरा हो जाता है। कन्याओं की बहुत चिंता रहती है, कन्या को अच्छा घर मिले, कन्या सुखी हो जाए, कन्या बड़ी हुई है, उसका लगन करना है। नारद जी ने देवहूति के हाथ की रेखाएं देखी हैं। रेखा देखने के बाद नारद जी समझ गए ये राजा की कन्या है, इसका योग ऐसा है कि यह कोई राजा की रानी होने वाली नहीं है, ये कोई महान ऋषि की पत्नी होने वाली है, राजा की रानी नहीं होगी, इसका बालक महान ज्ञानी होगा, उसकी कीर्ति अखंड रहेगी। राजकन्या होने पर भी यह राजा की रानी नहीं होगी। मनु महाराज ने कहा है, आप जो बोलते हैं हो वह बराबर है, इसका जन्म राजमहल में हुआ है, इसको राजमहल का विलासी जीवन अच्छा लगता नहीं है। प्रातः काल में 4 बजे उठ करके ध्यान करती है, बहुत प्रेम से पूजा करती है, बहुत सादा भोजन करती है। राजमहल का विलासी जीवन इसको अच्छा नहीं लगता, इसको तो ऐसी इच्छा है कि कोई ज्ञानी, कोई भगवत प्राप्त पति मिले, उसी से लगन करना है। किसी कामी राजा की रानी होना नहीं है, कोई ज्ञानी भगत पति मिले तो ही लगन करना है, नहीं तो इसकी लगन करने की इच्छा ही नहीं है। यह ऐसा बोलती है, ज्ञानी हो, भगत हो, वह राजकन्या के साथ कैसे लगन करेगा। नारद जी ने विचार करके कहा कि इस कन्या का दान कर्दम ऋषि को कर दो। कर्दम ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, भगत हैं। मनु महाराज ने कहा है, कर्दम ऋषि की प्रशंसा तो मैंने भी सुनी है, राज्य कन्या के साथ वे लगन करेंगे, वे तो बड़े ज्ञानी हैं, भगत हैं। नारद जी ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि उनको लगन करने की इच्छा हुई है, इस कन्या का दान कर्दम ऋषि को कर दो। मनु महाराज रानी शत्रुपा
मनु महाराज रानी शत्रुपा के और देवहूति के साथ रथ में बैठे हैं। कर्दम ऋषि के आश्रम में आए हैं। शांत वातावरण है। आश्रम में गोबर का लेपन हुआ है। पशु पक्षी भी जहाँ वैर को भूल गए हैं। कर्दम ऋषि का आश्रम अति शुद्ध है, शांत है। मनु महाराज को आनंद होता है। कर्दम ऋषि ने देखा कि मनु महाराज आए हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया कि मनु महाराज के पीछे जो कन्या दिखती है वही भविष्य में मेरी पत्नी होने वाली हैं। भगवान ने तो कन्या की बहुत प्रशंसा की है, एक बार मैं कन्या की परीक्षा करूं। कर्दम ऋषि ने कन्या की परीक्षा बहुत विवेक से की है। बहुत बात करने से और प्रश्न पूछने से परीक्षा होती है। बहुत विवेक से परीक्षा की है। 3 दरब के आसन रखे हैं। मनु महाराज वंदन करते हैं। तब कहा है आसन में बैठो। शत्रुपा रानी ने कहा है दूसरा, शत्रुपा रानी को कहा है दूसरा आसन तेरे लिए है। तीसरा आसन देवहूति को बताया है यह तेरे लिए है। देवहूति बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं है किंतु स्त्री धर्म को जानती है। देवहूति ने विचार किया है पति ही मेरे लिए परमात्मा है। मेरे भगवान मुझे आसन दें, उस आसन में मैं कैसे बैठूं? अभी लगन हुआ नहीं है। देवहूति विचार करती है कि इन्होंने मुझे आसन दिया है पर आसन में बैठना ठीक नहीं है। मैं तो इनकी दासी हूँ, आसन में मैं ना बैठूंगी, उनको बुरा लगेगा। मैंने प्रेम से आसन दिया था, कन्या ने स्वीकार नहीं किया। पति मेरे लिए परमात्मा है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता उसको किसी मंदिर में मूर्ति में भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पति पत्नी में नारायण की भावना करे और पति पत्नी में लक्ष्मी की भावना करे। पति पत्नी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। पति पत्नी के पुण्य से, उनके भाग्य से पति का आयुष्य बढ़ता है। पत्नी के भाग्य से घर में संपत्ति आती है। पति पत्नी को लक्ष्मी की भावना से देखे, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। पत्नी पति में नारायण की भावना रखे तो घर वैकुंठ हो जाएगा। घर में ही लक्ष्मी नारायण है। देवहूति ने विचार किया है मेरे पति नारायण है, परमात्मा है। मेरे पति देव मुझे आसन दे, उस आसन में मैं कैसे बैठूं? देवहूति ने युक्ति की। धरती पर बैठती हैं, दाहिना हाथ आसन पर रख कर बताया है कि मैंने आपके दिए हुए आसन को स्वीकार किया है। मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरे भगवान हैं। आप आसन दें तो उस आसन पर मैं कैसे बैठूं? मुझे पाप लगेगा। मेरे पति मेरे परमात्मा हैं। देवहूति बहुत पुराने जमाने की इसलिए ऐसा समझती हैं। आजकल तो पति को आदेश करने लगी हैं, कितनी तो पति को नौकर जैसा समझती हैं। स्त्री पति में परमात्मा की भावना करे, पति पत्नी में लक्ष्मी की भावना करें तो घर वैकुंठ बन जाएगा। कर्दम ऋषि ने देखा है परीक्षा में पास है, परीक्षा हो गई, बहुत लायक है। मनु महाराज ने कहा है मैं कन्यादान करने की इच्छा से आया हूँ, इस कन्या को आप स्वीकार करें। संत हृदय सरल होता है, सरल हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। जो कपट करता है, जो झूठ बोलता है, उसका हृदय बांका हो जाता है। बांके हृदय में भगवान नहीं आते हैं। जिनका हृदय सरल है उसी हृदय में प्रभु का प्रवेश होता है। छल कपट करने वाले का मन अशांत रहता है। कर्दम ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, महान तपस्वी हैं, जरा भी कपट नहीं किया। सरलता से मन में जो था वह कह दिया, मुझे लगन करने की इच्छा हुई है। महान ज्ञानी है, महान भगवत भगत है, जो मन में था सो सरलता से कह दिया, मुझे लगन करने की इच्छा हुई है। मनु महाराज ने कहा मुझे कन्यादान करने की इच्छा हुई है, मैं आपको कन्यादान करने के लिए आया हूँ, आप इसको स्वीकार करें।